हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.2। दिस इज आल्सो नोन एज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। According to this theorem, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then this line will be parallel to third side. अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। अब हमें ये जो स्टेटमेंट है इसका, ये क्या बता रहा है? According to this, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, अगर एक लाइन जो है दो साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो, दैट इज यहाँ पे DE जो है डिवाइड करती है AB और AC को इन द सेम रेशियो, दैट इज AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC। अब हमें क्या प्रूव करना है? ये जो लाइन है DE, ये हमें प्रूव करनी है इट विल बी पैरेलल टू BC, दैट इज थर्ड साइड। अब हमने गिवन में क्या लिखा? इन ट्रायंगल ABC AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। टू प्रूव में क्या लिखा? DE इज पैरेलल टू BC। अब यहां पे जो हम मेथड यूज करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कंट्राडिक्शन मेथड में ये होता है कि जो हमें स्टेटमेंट प्रूव करना होता है हम उसका अपोजिट करते हैं। मीन्स हमें यहां पे प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। अब हम इसका अपोजिट करेंगे, DE इज नॉट पैरेलल टू BC, तो हम कोई और लाइन ले लेते हैं जो पैरेलल होगी BC को। हमने यहां पे ले ली है DF। नाउ DF विल बी पैरेलल टू BC। अब अगर आगे जाके हमारा ये जो स्टेटमेंट है, हमारा ये जो सपोजिशन है गलत होता है, या कोई स्टेटमेंट आगे जाके गलत होता है, तो इसका मतलब ये है हमने सपोजिशन गलत की है। तो जब हमने सपोजिशन गलत किया है, जो स्टेटमेंट होता है दैट इज DE इज पैरेलल टू BC, वो DE जो है पैरेलल होगा किसको? BC को। अब कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है? जो चीज हमें प्रूव करना होता है हम इसका अपोजिट करते हैं, फिर हमारा सपोजिशन अगर आगे जाके गलत होता है तो वो स्टेटमेंट जो है जो हमें प्रूव करना होता है वो सही होता है। यहां पे देखिए हमने क्या किया। अब लेट अस सपोज दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, लेट अस ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। अब यहां पे देखिए, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर किसी एक ट्रायंगल में एक लाइन किसी एक साइड को पैरेलल होती है तो जो बाकी दो साइड्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं सेम रेशियो में। अब यहां पे देखिए, इन ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू अवर सपोजिशन DF इज पैरेलल टू BC, तो क्या होगा? AD by DB will be now equal to AF by FC. AD divided by DB is equal to AF divided by FC. Let it be equation first. यहाँ पे देखिए, ये जो है AD by DB is equal to AE by EC. It is given AD divided by DB is equal to AE divided by EC. Let it be equation second. यहां पे देखिए, फर्स्ट में AD by DB है और सेकंड में भी AD by DB है, तो क्या होगा? इनके राइट साइड्स वो बराबर होंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, तो यहां पे क्या होगा? AF divided by FC will be now equal to AE divided by EC. Adding 1 on both sides, that is AF divided by FC plus 1 is equal to AE divided by EC plus 1. अब उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। AF into 1 that is AF plus FC into 1 that is FC divided by FC into 1 that is FC. In the same way यहाँ पे भी AE into 1 that is AE plus EC divided by EC. AF plus FC, AF plus FC that is equal to AC divided by FC is equal to AE plus EC, AE plus EC that is equal to AC. अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? उसके बाद हम ले लेते हैं इनकी रेसिप्रोकल्स, दैट इज FC डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाय AC। AC कैंसल्स आउट, तो हमें यहाँ पे क्या निकलेगा? FC इज इक्वल टू EC, FC इज इक्वल टू AC। यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट FC इज नॉट इक्वल टू EC।
लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकलता है, एफ सी इज इक्वल टू ई सी। अगर हम फिगर को देख लेते हैं तो यहाँ पे एफ सी और ई सी बराबर नहीं है। अब ये गलत स्टेटमेंट हमें क्यों निकलता है, इट कम्स आउट ड्यू टू अवर रॉन्ग सपोजिशन। अब उसकी वजह से क्या होता है, हमने क्या रॉन्ग सपोजिशन किया था, हमने किया था सपोज डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। मैंने पहले ही कहा था अगर हमारा सपोजिशन जो है गलत निकलता है आगे जाके तो स्टेटमेंट जो दिया गया होता है वो सही होता है, दैट इज। अब यहां पे क्या होगा, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि हमारा सपोजिशन गलत निकला, इसकी वजह से अब क्या होगा, डी ई विल बी नाउ इक्वल टू बी सी। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एफ सी और ई सी बराबर होगा। अब ये कब पॉसिबल है, अनलेस, तब तक पॉसिबल नहीं है अनलेस एफ कोइंसाइड्स ई। अगर एफ कोइंसाइड होगा किसको, ई को, तो उस टाइम क्या हो सकता है, उस टाइम ये पॉसिबल है। तो उस टाइम क्या होगा बाद में, तो यहां पे देखिए जो हमने सपोज किया था डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। अब यहां पे देखिए जब f कोइंसाइड होगा e को तो df क्या बन जाएगा, de बन जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं de इज पैरेलल टू bc। सो de इज पैरेलल टू bc, नॉट df इज पैरेलल टू bc, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था।